1 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया है और इसके अलावा रूस से ऊर्जा और रक्षा सामान के आयात पर भी दंड लगाया गया है। तो सवाल ये है कि इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा? क्या भारत इस दबाव को झेल पाएगा? और क्या अमेरिका के इन कदमों के बावजूद भारत अपनी व्यापार नीति पर कायम रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीति है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, या फिर भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोई बड़ी योजना? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ट्रंप की मांग क्या है? ट्रंप भारत से कुछ अहम मुद्दों पर मदद चाहते हैं। पहला मुद्दा है यूक्रेन युद्ध। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को कम करे, लेकिन भारत का नजरिया थोड़ा अलग है। और हाँ, इसी बीच ट्रंप ने खुद के लिए नोबेल प्राइज लेने की इच्छा भी जताई है और वजह भी खुद ही गिना दी। कई बार वह यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध और न जाने कितने और युद्ध रोक दिए। तो भाई साहब को लगता है कि अब नोबेल उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। व्हाइट हाउस भी इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, यानी अवार्ड का ट्रेलर चल चुका है, बस मूवी बाकी है। अब ज़रा गौर कीजिए, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सबसे सस्ता तेल खरीदना चाहता है। रूस से तेल लेने का निर्णय सिर्फ आर्थिक दृष्टि से है, क्योंकि रूस से तेल बहुत सस्ता मिलता है। अब अगर ट्रंप भारत पर दबाव डालते हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे, तो भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ भी भुगतने पड़ेंगे। क्या भारत अपने आर्थिक हितों को खतरे में डालेगा? मोदी युग में ऐसा तो नहीं लगता। ट्रंप का दूसरा एजेंडा है अपनी छवि को बढ़ाना। नोबेल प्राइज वाला बयान भी इस एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही वो चाहते हैं कि भारत को अमेरिका बाजार के लिए पूरी तरह खोल दिया जाए, लेकिन भारत इस प्रक्रिया को धीरे धीरे कर रहा है, बिल्कुल जैसे यूके के साथ हुआ था। भारत अपने कुछ सेक्टर्स को खोल रहा है, लेकिन वह अपने घरेलू बाजार की रक्षा करना चाहता है। इसमें ऑटो सेक्टर एक अहम मुद्दा है। अब बात यह है कि भारत का ऑटो सेक्टर इतना अहम है कि वह अपने घरेलू बाजार को जोखिम में नहीं डाल सकता। अमेरिका के साथ व्यापार में भारत का निर्यात अनुपात ज़्यादा नहीं है, तो क्यों अपने ऑटो सेक्टर को इस व्यापार समझौते के लिए बलिदान करे? भारत थोड़ा ज़्यादा पेशकश कर सकता है, जैसे यूके के साथ किया, लेकिन ऑटो सेक्टर को पूरी तरह से खोलना भारत के लिए सही नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, कृषि। ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को खोल दे ताकि वह अपने मुख्य वस्तुएं जैसे सोया, मक्का आदि भारत को बेच सके, लेकिन यह भारत के लिए इतना आसान नहीं है। भारत के किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है और उनके हितों को सबसे पहले रखा जाएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि भारत अपने किसानों की कीमतों को जोखिम में डालेगा? बिल्कुल नहीं। मोदी की भारत सरकार ने भी साफ कह दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर्स को दबाव में खोलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एक और संभावना थी, भारत पाम ऑयल को इंडोनेशिया से खरीदता है, तो अमेरिका से तेल खरीदने पर विचार किया जा सकता था, लेकिन इंडोनेशिया से पाम ऑयल लेना भारत के लिए पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक कारणों से फायदेमंद है और इस पर भारत अपनी पारंपरिक व्यापारिक नीतियों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। भारत अपने घरेलू बाजार की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है। ट्रंप का दबाव हो सकता है, नोबेल प्राइज वाली उनकी महत्वाकांक्षा भी, लेकिन भारत अपने लॉन्ग टर्म हितों को सबसे पहले रखेगा। क्या भारत ट्रंप के टैरिफ के सामने झुकेगा? क्या भारत अपने ऑटो और कृषि सेक्टर को समझौते के लिए छोड़ देगा? मोदी सरकार का अब तक का रुख साफ है। चाहे कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों ना हो, देश हित में कोई भी फैसला दबाव में नहीं लिया जाएगा। भारत अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और किसानों के हित की रक्षा करना जानता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं हूं दीपू शॉ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।